हेलो एंड वेलकम, दिस इज राम सर। आज हम एक नए टॉपिक पे नया सीखने जा रहे हैं। आज हम हिंदी से पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। तो हम आज सीखेंगे वॉइस, पर हिंदी टू इंग्लिश सीखेंगे। इंग्लिश टू इंग्लिश तो मैंने ऑलरेडी बना दिया है। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस सीखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को प्रेजेंट सिंपल टेंस भी बोलते हैं, दोनों एक ही बात है। तो आज हम इंग्लिश टू इंग्लिश तो मैं ऑलरेडी पैसिव वॉइस का वीडियो बना चुका हूँ। आज हम हिंदी टू इंग्लिश का पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। इंग्लिश स्पोकन के अनुसार इसको हम सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले इसकी जो इंडिकेशन है, मतलब हम कैसे पहचानेंगे कि ये ऐसा है, तो इसकी इंडिकेशन में आएगा आ जाता है, आ जाता है, और ई जाती है, और ए जाते हैं। यह इनकी मात्राएं आ जाए, है ना, ए जाते हैं। तो आपको क्या समझ में आया कि ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य हिंदी के जिनके वाक्यों के अंत में आ जाए, आ जाता है, ई जाती है और ए जाते हैं। देखो जाना है वो होता है, लेकिन यहाँ वो का मतलब नहीं निकलेगा। तो जब हम इस प्रकार के सेंटेंस बोलते हैं जिसमें आ जाता है, ई जाती है और ए जाते हैं, आ जाए, तो हम उसको किस प्रकार से बनाएंगे वो मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। तो आ जाता है, ई जाती है और ए जाते हैं। आप ऐसे वाक्य हम सुबह से लेकर शाम तक बोलते हैं हिंदी में जिनमें आ जाता है, ई जाती है और ए जाते हैं, आ जाते हैं। तो हम उसको निम्न प्रकार से बनाते हैं। जैसे किताबें पढ़ाई जाती है, बच्चों को स्कूल भेजा जाता है, और हिंदी बोली जाती है, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, गणित को समझाया जाता है, बच्चों को बैठाया जाता है, मिठाइयाँ बांटी जाती है, पेन खरीदा जाता है, उसे पीटा जाता है, और किताब फाड़ी जाती है, रामायण पढ़ी जाती है। इस प्रकार के सेंटेंस आ जाए, मतलब सजीव काम करने वाला सब्जेक्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट को हम प्रायोरिटी देते हैं। इस प्रकार के वाक्यों को हम इसके उसमें आएगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अपना जो पढ़ रहे हैं टॉपिक के अंदर आएगा। तो आ जाता है, ई जाती है, ए जाते हैं। आप इससे हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। अब आ जाता है, ई जाती है और ए जाते वाले सेंटेंस आ जाए तो हम उसको किस प्रकार से बनाते हैं, तो हम उन्हें निम्न प्रकार से बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, जो ऑब्जेक्ट रहता है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट के बाद में आपको इस्तेमाल लिखना है। क्या लिखना है? इज, एम, आर। स्पोकन में कैसे यूज करना है उसके अनुसार बता रहा हूँ। सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार इस्तेमाल लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे हमेशा, और इसके बाद अदर वर्ड लिखेंगे। अगर किसी के द्वारा कोई काम होगा, मेरे द्वारा, तो बाय करके भी बना सकते हैं। पहले हम इस प्रकार का ये आधा वाला सेंटेंस सीखेंगे, इसके बाद वाय वाला भी सीखेंगे। तो सब्जेक्ट और इजेमार प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड हम लिखेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए तो हम उसके साथ काम करने वाला एक हो तो इज लगाएंगे, आई के साथ एम लगाते हैं। प्लूरल बहुवचन आ जाए तो आर। ये सिर्फ का नियम आपको ध्यान रखना है। मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, एक हो, तो हम इज लगाएंगे। आई यानी में होता है, इसके साथ एम, और प्लूरल, जैसे प्लूरल में क्या आता है? यू, भी, दे, है ना, बॉयज। ये दो या दो से ज्यादा लोग आया तो उसको बहुवचन कहते हैं। सिंगुलर में क्या आएगा? ही, सी, इट। किसी का नाम आ गया, काम करने वाला एक हो, तो हम उसको सिंगुलर बोलते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको इज लगाना है, एस वाले के साथ एस, आई के साथ एम। इस प्रकार का सबका नियम होता है। तो आपको जब सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस इज एम आर,
अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड जो बचा हुआ वो लिखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आया, ये फार्मूला है इसको बनाने का। अब हम सेंटेंस बनाएंगे किस प्रकार से बनाया जाता है, किस प्रकार से बनेंगे। अब हम वो सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? सेंटेंस को बनाना। पहले हम हिंदी टू इंग्लिश सीखेंगे, फिर डायरेक्ट हम इंग्लिश टू इंग्लिश बनाएंगे। जैसे पहला, हिंदी बोली जाती है। इससे जिनको हिंदी आती है उनको भी हिंदी के अच्छे सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे, क्योंकि हिंदी भी सही से लोग बोल नहीं पाते हैं प्रॉपरली जिस तरीके से बोलना चाहिए। तो हिंदी बोली जाती है। 99% लोगों को इस प्रकार के सेंटेंस हिंदी में भी बोलना नहीं आता, और इंग्लिश में तो यूज होता ही है, लेकिन वो इंग्लिश में भी नहीं बोल पाते हैं। किस प्रकार से बनाना है, तो हिंदी बोली जाती है। तो आज आप इसको बनाना सीखेंगे। हिंदी बोली जाती है तो क्या आएगा? हिंदी इज स्पोकन। हिंदी इज स्पोकन। देखो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ये वॉइस कहलाता है। हिंदी इज स्पोकन। इसी प्रकार अंग्रेजी लिखी जाती है। लिखी जाती है। अंग्रेजी क्या हो जाता है? अंग्रेजी लिखी जाती है। तो आपको लिखना है इंग्लिश इज रिटन। इंग्लिश इज रिटन। रामायण पढ़ी जाती है। रामायण पढ़ी जाती है। रामायण पढ़ी जाती है। देखो मैंने आपको समझाया था ना, जिन वाक्यों के अंत में आ जाता है, ई जाती है, ये जाते हैं, ई जाती है, मतलब ये आ गया। अब देखो रामायण पढ़ी जाती है तो द रामायण इज, द रामायण इज रेड। हम और भी सेंटेंस सीखते हैं ताकि आपको और अच्छे से बनाना आ जाए। बड़े आसान तरीके से, सिंपल तरीके से हम सीख रहे हैं। अब हम 4th नंबर का सेंटेंस बनाते हैं। अब उसे पीटा जाता है। उसे पीटा जाता है। तो ही इज विटन। ही इज विटन। 5वां, बच्चों को स्कूल भेजा जाता है। बच्चों को स्कूल भेजा जाता है। बच्चों को क्या किया जाता है? बच्चों को स्कूल भेजा जाता है। देखो जाना आ रहा है, ता जाता है, जाती है, जाते आएगा, और इसका मतलब वो नहीं आएगा। तो आप समझ जाना हमेशा इस प्रकार से बनते हैं। तो बच्चों को स्कूल भेजा जाता है। कौन भेजते हैं? पेरेंट्स। लेकिन पेरेंट्स का नहीं लिखना है, तो बच्चों को स्कूल भेजा जाता है तो क्या आएगा? चिल्ड्रन आर सेंट टू स्कूल। सेंट टू स्कूल। बच्चों को स्कूल भेजा जाता है। राम को पूजा जाता है। राम को या राम जी को पूजा जाता है। राम को पूजा जाता है। तो राम इज वर्शिप्ड। राम को पूजा जाता है ना। यहाँ एक सिंगल पी भी लिख सकते हो, डबल पी भी लिख सकते हो। इसी प्रकार पेन खरीदा जाता है। पेन खरीदा जाता है। तो पेन इज, a pen is bought। a pen is bought।
इसी प्रकार से आप लाखों हजारों सेंटेंस बना सकते हो। मैंने हिंदी टू इंग्लिश बता दिया। अब डायरेक्ट आपको जब स्पोकन में इसका यूज करना है तो आप किस प्रकार से करेंगे। अब मैं डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश हम सेंटेंस बनाएंगे, क्योंकि हमें स्पोकन बनाना है तो हमारे माइंड में पहले सेंटेंस बनाना। डायरेक्ट आप पहले हिंदी टू इंग्लिश बना दिया तो आपको समझ में आ गया कि इसका मतलब कैसे होता है, फॉर्मेट कैसा होता है ना, फार्मूला कैसा होता है, इसकी इंडिकेशन कैसे होती है। अब आपको डायरेक्ट इंग्लिश में डायरेक्ट सेंटेंस बनाना है ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो पाए। और हिंदी में थिंक नहीं करना है। अब थोड़ा सा ये मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया ताकि आपको आसानी से आ जाए। अब हमें डायरेक्ट हम बनाना सीखेंगे इंग्लिश टू इंग्लिश। हम कौन सा सीखेंगे बनाना, डायरेक्ट इंग्लिश में सेंटेंस को हम बनाएंगे। तो हम करते हैं स्टार्ट। जैसे क्रिकेट इज प्लेड, है ना, क्रिकेट इज, आप इस फॉर्मेट में बनाओगे हर सेंटेंस का मतलब निकलता है। क्रिकेट इज, कुछ भी लिखोगे बस आपको फॉलो करना है। क्रिकेट इज प्लेड, ये हो गया, क्रिकेट खेला जाता है ना। तो डायरेक्ट इंग्लिश में बनाओगे तो आपको यहाँ लिखना है, कोई सा भी सब्जेक्ट ले लो, सब्जेक्ट के अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब लगा दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो तो ऑटोमेटिक पैसिव वॉइस बन गया। और हर सेंटेंस का अगर रियली सेंटेंस बनाओगे तो हर सेंटेंस का प्रॉपरली मतलब निकलता है। कहाँ किसको यूज करना है वो आपको कंडीशन के अनुसार यूज करना है। क्रिकेट इज प्लेड। अब जैसे हिंदी इज यूज्ड, देखो कुछ भी यहाँ लिख दो, हिंदी इज यूज्ड, हिंदी उपयोग की जाती है। हिंदी इज स्पोकन, अब यहाँ पर हिंदी इज स्पोकन, हिंदी बोली जाती है। हिंदी इज रिटन, हिंदी लिखी जाती है ना। हिंदी इज स्प्रेड, हिंदी फैलाई जाती है ना। इस प्रकार से कई सेंटेंस बना सकते हो। तीसरा, अब जैसे ही इज, हमने अभी बनाया था, ही इज बिटन, उसको पीटा जाता है, ही इज बिटन। और उसको समझाया जाता है, ही इज अंडरस्टूड, उसको समझाया जाता है ना। ही इज अब्यूज्ड, उसको गाली दी जाती है। ही इज सेट, उसको बैठाया जाता है, उसको धमकाया जाता है। ही इज थ्रेटन, ही इज इंसल्टेड, उसका अपमान किया जाता है। ही इज ऑनर्ड, उसका सम्मान किया जाता है। ही इज कॉल्ड, इसको बुलाया जाता है। बहुत आसानी से आप कई सेंटेंस बना सकते हो। बस आपको इतना सारा बता दिया, आप जब ट्राई करोगे, कोशिश करोगे तब सारे सेंटेंस सीख जाओगे। और इस प्रकार से हम और सेंटेंस बना सकते हैं कि किस प्रकार से, जैसे हाउस हमने लिखा है यहाँ हाउस, तो हम हाउस को क्या क्या किया जाता है। हाउस इज डेकोरेटेड, घर को सजाया जाता है। हाउस इज डेकोरेटेड। अब हाउस को खरीदा जाता है तो हाउस इज, न्यू हाउस को खरीदा जाता है, हाउस इज बोर्ड। मकान को बेचा जाता है, हाउस इज सोल्ड, है ना। मकान को तोड़ा जाता है, हाउस इज ब्रोकन। हाउस इज पेंटेड, हाउस को पेंटेड किया जाता है। इस प्रकार से आप कई सेंटेंस और बना सकते हो, लाखों सेंटेंस बना सकते हो आप इस फार्मूले का यूज करके। जैसे आप क्या, जैसे मोबाइल को हमें यूज करके बनाना है। हमारा जो टॉपिक है, मान लो मोबाइल के ऊपर बोलना है, तो आप बोल सकते हो मोबाइल, है ना। आपको क्या लिखना है, मोबाइल। तो मोबाइल लिखना है आपको, तो चलो मोबाइल लिखते हैं। हमने मोबाइल में मोबाइल का क्या किया जाता है, मोबाइल इज यूज्ड, मोबाइल का उपयोग किया जाता है। मोबाइल इज यूज्ड, है ना। मोबाइल इज थ्रोन, मोबाइल को फेंका जाता है। मान लो किसी ने फेंक दिया तो मोबाइल इज थ्रोन। मोबाइल को तोड़ा गया तो मोबाइल इज ब्रोकन। और मोबाइल को क्या किया गया, मोबाइल इज केप्ट इन द पॉकेट, इन द पॉकेट। मोबाइल को पॉकेट में रखा गया और ले जाया गया। मोबाइल इज बॉट, मोबाइल को खरीदा गया। मोबाइल इज सोल्ड, है ना। अब आ मोबाइल, यहाँ पर एक मोबाइल लिख देना, द मोबाइल लिख देना, ठीक है। ए मोबाइल इज लॉन्च्ड, नया मोबाइल लॉन्च किया गया। ए मोबाइल इज डेकोरेटेड, मोबाइल को
या डिस्प्लेड, मोबाइल इज डिस्प्लेड। इस प्रकार से आप कई सेंटेंस बना सकते हो। अगर आपको और इसी प्रकार के नए नए टॉपिक और आपको अपना नॉलेज को इंक्रीज करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इस प्रकार आपको